छोटू केस के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या प्रोग्रेस है और क्या उसमें कार्रवाई होगी। देखिए, आरती यादव और छोटू यादव का जो प्रकरण हुआ बिहार में अररिया में, वो बहुत अलग दृष्टि का केस रहा, क्योंकि जनरली केसेस में लड़कियां हॉस्टाइल हो जाती हैं अपने माता पिता के प्रति, जहां ऑनर किलिंग के मामले होते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आरती यादव ने ही 161 के बयान दिए, 164 का स्टेटमेंट दिया और उसके बाद अपने माता पिता और परिवार के जो अन्य हत्या में शामिल थे उन सबको नामजद किया और गिरफ्तारी हुई। उसमें सभी जो भी मुलजिम थे छोटू यादव की हत्या, वो सभी गिरफ्तार हैं जेल में। एक ही उन्होंने बेल लगाई थी सेशन कोर्ट में अररिया में, हमने उसको डिसमिस कराया है। हम गए थे और अपनी बात रखी हमने कोर्ट में, और उस आधार पर कोर्ट ने माना कि ये जघन्यतम क्रूरतम हत्याकांड है जो हुआ। उसके बाद ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में भी उनकी बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। इस बीच में एक नया और प्रकरण हुआ आप लोगों के लिए, समाज के लिए भी। आरती यादव और उसके जो अब के पिता हैं उमेश यादव, जो छोटू यादव के पिता हैं, उन्होंने बहुत दरिया दिल दिखा के आरती यादव को अपने घर में अपने छोटे बेटे से विवाह करा। एक नया प्रकरण है, उसमें शादी कराई, उसकी शादी होने के बाद अब एक प्रकरण लोगों के लिए, उसमें कुछ लोगों का विरोध हुआ, समाज के कुछ लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा मत था कि ठीक किया काम, अच्छा हो गया, अब शादी हुई है तो ठीक हुई है, होनी चाहिए थी ऐसी समाज की। तो इस पर कुछ चैनल्स और कुछ सामाजिक लोग गए, उन्होंने ज़बरदस्ती उसके साथ की आरती यादव के साथ, उसके परिवार के साथ, तो उसमें भी एक नया प्रकरण हो गया। एफआईआर हुई, दोनों तरफ से कंप्लेंट हुई और ऐसा घटनाक्रम भी हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, दुखद था दोनों तरफ से। किसी के घर पे आप जाएं, आपको आईडी अपनी लगा के बाइट लेनी है, आपको किसी के विचार लेने हैं तो शांतिपूर्वक सद्भावपूर्वक करें, यही पत्रकारिता है। उसमें भी असंवैधानिकता दिखाई गई और असंवैधानिक तरीके से हुआ कार्य, वो नहीं होना चाहिए था। अब इसमें यह है कि उनकी बेल एप्लीकेशन में पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है और आगे की प्रोसीडिंग चल रही है। आरती यादव का भी विवाह हो गया है, मनु यादव जो उसका बेटा था, उमेश यादव का बेटा है और छोटू यादव का छोटा भाई है। वो अच्छा रहा, सामाजिक रूप से परिवेश से विधवा विवाह भी होता है हमारे यहाँ। अगर वो विधवा ही अपने को मानना उसने था कि स्वीकार करेंगे विधवा ही, तो इस आधार पर जो हुआ वो अब तक की प्रक्रिया ठीक है, लेकिन हत्या हुई। और निश्चित तौर पर आरती यादव ने आपको आज के समय का ये प्रूव किया है कि वो जैसे पहले ज़माने में हम सुनते थे लैला मजनू, शीरी फरियाद या इस तरह का जो भी प्रकरण हुआ, शीरी फरियाद की बात करें, लैला मजनू की करें या सोनी महिवाल की बात करें, जो भी प्यार के प्रकांड किस्से हुए जो इतिहास में आज भी विद्यमान है, तो इन सब के बावजूद आज ये 2022 में देखें तो भी आरती यादव और छोटू यादव के प्यार का प्रकरण इस तरह का रहेगा जीवन में, जो इतिहास में सदैव बहुत ही प्रशंसनीय माना जाएगा और इस बात के लिए भी सदैव इतिहास में रहेगा कि 2022 के वर्ष में भी जैसे लैला मजनू, शीरी फरियाद या उस तरह के सोनी महिवाल प्रकरण हुए, तो अब भी इस समय भी चाहने वाले, प्यार करने वाले जो ये समझते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए, तो आरती यादव और छोटू यादव के प्रकरण में इस साल अभी भी ऐसा उदाहरण हमारे देश की लड़कियों में उपलब्ध है और ये समाज के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे उदाहरणों को जीवंत रखें जिससे कि प्यार की जो परिपाटी है वो घटे नहीं। ऑनर के लिए गलत है, जब बालिग हैं, जब एक तरह से हैं और माता पिता या तो प्रतिबंध अगर लगाना चाहते तो पहले प्रतिबंध लगाएं, सजग रहें, जागरूक रहें, ये स्थिति ना आए। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाए तो उसके बाद चाहे छोटू यादव की हत्या हो, चाहे श्रद्धा की हत्या हो, इस तरह के प्रकरण हमारे समाज को, हमारी बेटियों को, हमारे युवाओं को एक गलत दिशा देने का काम करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए।